क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभोतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे शनिदेव यदि आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो तो आपके जीवन में क्या कुछ शुभ प्रभाव मिल सकता है या क्या मिश्रित प्रभाव मिल सकता है या फिर क्या आपके जीवन में अशुभ प्रभाव भी, और शनिदेव का हमारे जीवन में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। इसी क्रम में आप सभी दर्शकों ने बारी बारी से देखा कि प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक में यदि शनिदेव बैठेंगे तो किसके लिए क्या कुछ प्रभाव मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंचम भाव पर। एक बात समझ लें कि पंचम भाव में शनिदेव का बैठना मुख्यतः अच्छा नहीं माना जाता है। पंचम भाव में यदि शनिदेव शुभ अवस्था में बैठे हों, जो बहुत कम होता है, लेकिन पंचम भाव में यदि शुभ अवस्था में बैठे हों तब आपके जीवन में खास करके इस चीज को देखना है कि शनिदेव यदि स्वराशि के बैठे हों या वो जिस राशि में उच्च राशि के होते हैं उच्च राशि के बैठे हों, या शनिदेव आपके कुंडली में योग कारक बनकर बैठे हों, तब तो आपके जीवन में सही प्रभाव देंगे। जैसे कि आपको यदि आप एग्जाम देते हैं, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से ऊंचे पदों पर शनिदेव पहुंचा देंगे। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपके अंदर तर्क वितर्क की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, बहुत तार्किक बातें आप कर पाएंगे। आप जुडिशरी लाइन में खास करके जज, वकील, एक अच्छा जज या एक अच्छा वकील भी बन सकते हैं। जिरह करने की आपके अंदर किसी भी बात में एक अच्छा पावर आपके अंदर विकसित हो सकता है। एक विशेष प्रकार की खूबी होगी, खास करके शेयर बाजार, शेयर स्टॉक में भी आपको लाभ मिल सकता है। हायर एजुकेशन में भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। काफी न्याय प्रिय इंसान आप होंगे, व्यवहार भी काफी कुशल रहेगा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन ये सभी प्रभाव तभी लागू होंगे जब आपके कुंडली में शनिदेव शुभ अवस्था में बैठे हो तो। अब मुख्यतः कन्या राशि वालों के लिए यदि कन्या लग्न हो आपका तो मुख्यतः शनिदेव शुभ माने जाते हैं। पंचम भाव में बैठना शनिदेव का शुभ माना जाता है। और मेष लगन हो आपका, या वृषभ लगन हो, मिथुन लगन हो, सिंह लगन हो, या तुला लगन हो, या फिर धनु लगन हो, और आपके जन्म पत्रिका में यदि पंचम भाव में शनिदेव बैठे हैं तो शुभ प्रभाव और अशुभ कुछ भी मिल सकता है, अर्थात कि मिश्रित प्रभाव आपको मिल सकता है। लेकिन अब यहां पर शनिदेव खास करके मैंने अभी आपको बताया कि पंचम भाव में अच्छे नहीं माने गए, तो यहां पर इन बातों को ध्यान देना है कि शनिदेव यदि आपके अशुभ है, खास करके यदि मान के चलो आपके कुंडली में शनिदेव चंद्र मंगल के साथ बैठे हो और चंद्र मंगल अशुभ हो आपके जन्म पत्रिका में, तो आपको निश्चित रूप से शेयर या सट्टा या लॉटरी, स्टॉक मार्केट, या फिर आप आज के डेट में जो ऑनलाइन करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लॉस होने वाला है। इस चीज को आप समझ लें। आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या होगा, खास करके पेट से संबंधित समस्या आपको जरूर हो सकता है। पेट से संबंधित बीमारी, गैस, कब्ज, बदहजमी, या फिर पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है, पेट विकार हो सकता है। आपको संतान प्राप्ति में भी दिक्कत हो सकती है। कई बार तो यदि शनिदेव ज्यादा अशुभ अवस्था में बैठे हो तो संतान कुछ जातकों को नहीं भी होते हैं, और यदि होते हैं तो काफी
काफी विलंब होने के बाद, काफी प्रयास होने के बाद आपको संतान की प्राप्ति होती है। आपके विद्या में निश्चित रूप से कमी आ सकता है, आपके हायर एजुकेशन में आपको कमी आ सकता है। आप इंटरव्यू देने बार बार जाएंगे, याद करके जाएंगे, आपको याद रहेगा, लेकिन आपको वहां पे सिलेक्शन हो सकता है ना हो पाए। आप वहां पे सामने अपने बातों को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। आप हो सकता है एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आया, आंसर आपको याद है, लेकिन उस वक्त आप कंफ्यूज हो गए कि हम अब आंसर क्या दें। तो कुल मिलाकर आपके हायर एजुकेशन में भी रुकावट डाल सकते हैं। आपको भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में भी उत्पन्न कर सकते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न बाधा समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। आपके मन में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, और खास करके आप आर्थिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। यहां विशेषता आपको एक बात का ध्यान देना है कि शनिदेव यदि अशुभ अवस्था में बैठे हो पंचम में, तो आप निश्चित रूप से आपके प्यार में भी कमी आ सकता है, लव मैरिज में दिक्कत आ सकती है। आपको कोई आपका बॉयफ्रेंड या आपका जीवन साथी आपके साथ धोखा कर सकता है, चीट आपके साथ कर सकता है। वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। संतान प्राप्ति में तो मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया, हायर एजुकेशन में भी बता दिया, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी बताया। इन सभी चीजों में प्रॉब्लम तो होगा ही होगा या कर ही सकता है। इन बातों को आपको ध्यान देना है। ऐसे जातकों का कई बार क्या होता है कि विवाह प्रांत अर्थात कि विवाह के बाद कुछ भाग्योदय होने के संकेत दिखते हैं, लेकिन वही कई बार पति पत्नी के आपसी संबंधों में भी मन मुटाव उत्पन्न कर देते हैं। तो इन सभी बातों को भी हमको ध्यान देना है। खास करके आप दोनों के बीच में आपसी वैमनस्य काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। संतान संबंधी समस्या के अलावा कोई गुप्त समस्या भी आपको उत्पन्न कर सकता है। और आप अपना कोई भी एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट यदि जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसी चैनल पर रात में लाइव कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।